हेलो दोस्तों, मैं लक्की स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स दीवाने पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि मॉर्निंग के अंदर अपनी मिक्स क्वेश्चन की क्लासेज होती हैं और इवनिंग के अंदर अपनी चैप्टर वाइज क्लासेज चल रही हैं। अगर आप ये मिक्स क्वेश्चन की क्लासेस लेते हो तो इससे बार अगर आप कोई सा भी कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हो तो इससे बार आपको एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है गाइस। और इवनिंग के अंदर अपनी चैप्टर वाइज क्लास होती है जिसके अंदर अपन एक के कॉन्सेप्ट में आपको पढ़ा रहा हूँ जो जो एग्जामिनर पूछ सकता है। ठीक है, जो या फिर अब तक पूछे गए या फिर आगे उस टाइप से हट के थोड़ा सा अलग पूछ सकता है, तो उस टाइप के क्वेश्चन भी मैं आपको इस वाले सेशन में करा रहा हूँ चैप्टर वाइज सेशन में। ठीक है, और मॉर्निंग के अंदर मैं बिल्कुल आपको प्री से लेके मेंस लेवल तक के सवाल करा रहा हूँ, आसान सवाल से लेके हार्ड सवाल तक जो मेंस तक पूछ सकता है। और सेम टू सेम है नीचे चैप्टर वाइज में भी बिल्कुल जीरो से लेके चल रहा हूँ और बिल्कुल एडवांस तक। ठीक है गाइस, तो अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मैथ्स दीवाने को, और ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर कर देना गाइस। ठीक है, तो ये सेशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, तो अगर ये सेशन लेना आपको बहुत ज़रूरी है। इस सेशन के बाद एग्ज़ाम में कुछ नहीं आएगा। ठीक है गाइस, तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन मैं कल का ही लेके आया हूँ, टेलर सीरीज वाला, क्योंकि टेलर सीरीज बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आई थी। ठीक है, तो मैं ये दोबारा समझा रहा हूँ और कैसे क्या होता है वो अब आराम से ध्यान से समझ लेना। सबसे पहले इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला गाइस जिसका क्या होता है एफ एक्स, फॉर्मूला समझ लेना पहले तो ध्यान से। एफ एक्स प्लस में फर्स्ट बार डिफ्रेंशिएशन, क्या गाइस फर्स्ट बार डिफ्रेंशिएशन, तो एफ डेस एक्स। एफ डेस एक्स का मतलब है एक बार डिफ्रेंशिएशन जब उसका हुआ है तब उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, और नीचे फैक्टोरियल 1 और एक्स माइनस ए। ठीक है, और प्लस में फिर दूसरी बार सेकंड बार डिफ्रेंशिएशन तो 2 बार। ठीक है, ये एक्स, ये 2 बार 2 फैक्टोरियल, और ये यहाँ पे एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ये है इसका फॉर्मूला। क्या है गाइस, ये इसका फॉर्मूला है। अब इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे क्वेश्चन के अंदर वो देख लेना ध्यान से। यहाँ पे ए की वैल्यू 3 है ए की वैल्यू यहाँ पे 3 है। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझ लेना इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले अपने को एफ एक्स जो क्वेश्चन के अंदर ही दिया हुआ है तो कोई दिक्कत है ही नहीं, एफ एक्स की वैल्यू सेम टू सेम लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। ठीक है, ध्यान से समझ लेना। अब मैं दोबारा नहीं समझाऊंगा, कल भी समझाया था लेकिन दोबारा एक बार और समझा रहा हूँ। अब करते हैं इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन कैसे, एफ डेस एक्स। ठीक है, यानी इसका अब अपन इसका कर रहे हैं डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन किन किन का होगा, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, जिनके साथ एक्स जुड़ा हुआ होगा और जिनके साथ एक्स जुड़ा हुआ नहीं है उनका कुछ नहीं करना, उनको हटा देना है बिल्कुल। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एन गुणा में एक्स और एन माइनस में 1। ठीक है, ये ध्यान से समझ लेना, फिर आप बोलोगे समझ नहीं आ रहा। तो यहाँ से अगर मैं एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करूँगा तो क्या आ जाएगा, 2 ये गुणा में 2x और 2 माइनस 1 करूँगा मैं तो यहाँ पे 1 ही आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा। तो यहाँ से मैंने लिख दिया 2x, और 2x का क्या होगा, ओनली 2 ही होगा, तो यहाँ पे 2 आ गया। ये हो गया एक बार डिफरेंशिएशन। अब दूसरी बार डिफरेंशिएशन अगर मैं करता हूँ एफ डबल डेस एक्स। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, दूसरी बार विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ से सिर्फ ओनली 2 आ जाएगा। ठीक है, और इसका हो जाएगा 0। तो ये मैंने 2 बार डिफरेंशिएशन कर लिया। अब अपने को जो है वो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x बराबर 3 दिया हुआ है, तो x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो 3 रख के, तो f3 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, f3 की वैल्यू ये पहले वाले में पुट करूँगा, फिर दूसरे वाले में पुट करूँगा, फिर तीसरे वाले में पुट करूँगा, और तीनों की वैल्यू जो आएगी उसके अंदर मेरे को 3 रखना है। ठीक है, और फिर मैं पुट कर दूंगा इस वाले फॉर्मूले में, तो f3 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 3 रख दो इस पूरी की पूरी समीकरण में, तो कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस में 3 दूनी 6 प्लस में 5, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। अब मैं डिफरेंशिएशन वाले में वैल्यू रख रहा हूँ एफ डेस 3 वाले में, ये सेकंड वाले में, इसके अंदर तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6। अगर मैं यहाँ पे 3 रखता हूँ तो 3 दूनी 6 प्लस 2, 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और उसके बाद में अगर मैं डबल वाले में वैल्यू रख रहा हूँ एफ डबल डेस वाले 3 में, ये नीचे वाली समीकरण में, इस वाली समीकरण में, तो इसमें x की वैल्यू है ही नहीं, तो इसकी वैल्यू 2 की 2 ही आ जाएगी, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 की 2 ही आ जाएगी। अब आपको कुछ नहीं करना है, जो ये वैल्यू निकाली 20, 8 और 2, बस यही मेन थी, इसी को उठा के इस वाले फॉर्मूले में रखना है। क्या करना है, इसी को उठा के इस वाले फॉर्मूले में रखना है।
तो यहाँ पे मैं दोबारा आपको एक चीज़ और मैं अगर आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे दोबारा, अब मैं वैल्यू उठा के रखूँगा और मेरा फॉर्मूला क्या था, एफ एक्स, दोबारा फॉर्मूला जितनी बार लिखोगे ना उतनी बार आपको सही रहेगा, याद हो जाएगा। तो क्या है, एफ एक्स प्लस में एफ डेस एक्स यानी फर्स्ट बार डिफरेंशिएशन फैक्टोरियल 1 एक्स माइनस है, ठीक है। और फॉर्मूला भी कितना आसान है यार, एक बार में याद हो जाएगा। एफ दूसरी बार डिफरेंशिएशन डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 और एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। अब आपको पता है भाई अपना जो है वो एफ डेस एक्स यानी F3 की वैल्यू कितनी आई थी, यहाँ से देखो F3 की वैल्यू जो है वो 20 आई थी, तो यहाँ से 20 उठा के यहाँ रख दो, ये 20 उठा के मैंने इसकी जगह रख दिया, तो ये आ गया मेरा 20 प्लस में एफ डेस एक्स। अगर मैंने फर्स्ट बार डिफरेंशिएशन किया था तो कितना आया था, ये देखो फर्स्ट बार डिफरेंशिएशन मैंने किया था तो 8 आया था, तो इसको उठा के 8 को यहाँ रख दो, तो 8। ये फैक्टोरियल 1 का मतलब कुछ नहीं होता, 1 का 1 ही होता है, तो ये x और ये x और ये a की वैल्यू यहाँ पे क्या दी हुई है, a की वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो यहाँ से वैल्यू पुट करो 3, तो x माइनस 3 आ गया, ठीक है। प्लस में दूसरी बार डिफरेंशिएशन मैंने किया था तो कितना आया था, दूसरी बार मैंने डिफरेंशिएशन किया था तो 2 आया था, तो 2 को उठा के रखो यहाँ पे, तो 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 का मतलब भी 2 और ये x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 20 प्लस 8x माइनस 3 प्लस ये 2 से 2 कट गया तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। बस अब इसको सही लिख दो, इधर से लिखना स्टार्ट करो, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस में अब इसको लिखो बीच वाले को 8x माइनस 3 और प्लस में 20, और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। x माइनस 3 का स्क्वायर, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 8x माइनस में 3 और प्लस में 20, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा गाइज, डी ऑप्शन, ठीक है गाइज, और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई थिंक अब चीज़ें समझ में आ गई होगी भाई अपने को कैसे कैसे करना है यहाँ पर, ठीक है। कुछ नहीं करना था, सबसे पहले आपको ये वाला फॉर्मूला याद करना है, ये वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, बहुत आसान फॉर्मूला है, मैंने याद करवा दिया है आपको, कल से मैंने 7-8 बार तो मैंने खुद ने लिख दिया, तो इसको देख देख के शायद आपको याद हो गया हो, ठीक है। उसके बाद में अपने को ये एफ एक्स की वैल्यू क्वेश्चन में दी है। अब फर्स्ट बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको इतना सा तो आना ही चाहिए गाइस कि अगर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x आएगा, ये मैंने इधर करके भी बता दिया, और प्लस में 2x का करेंगे तो ओनली 2 आएगा। तो यहाँ से पहली बार डिफरेंशिएशन किया तो 2x प्लस 2 आया, दूसरी बार अगर करूँगा तो सिर्फ x विथ रेस्पेक्ट टू x कर रहा हूँ तो सिर्फ x वाली चीज़ों पे ही डिफरेंशिएशन होगा, बाकी जो है वो नियत है वो 0 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से दूसरी बार डिफरेंशिएशन किया तो 2 आया। उसके बाद में मैं क्या करूँगा, इसके अंदर इसके अंदर इसके अंदर इन तीनों के अंदर 3 की वैल्यू रखूँगा, क्योंकि x बराबर मेरे को 3 दिया हुआ है, तो इन तीनों के अंदर मैंने 3 वैल्यू रखी, ये देखो यहाँ से 3 वैल्यू रखी, तो क्या क्या निकल के आया, 20 8 2 निकल के आया। उसके बाद में कुछ नहीं करना है, बस इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करना है और अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है गाइस। एफ एक्स, तो यहाँ पे F3 की वैल्यू पुट करो तो 20 आ जाएगी, प्लस में एफ डेस एक्स यानी इस वाले की वैल्यू पुट करो, फर्स्ट बार डिफरेंशिएशन 8x माइनस 3, अब यहाँ पे a की जगह 3 आएगा क्योंकि x बराबर 3 दिया हुआ है, तो x माइनस 3 प्लस एफ डबल डेस एक्स की वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2 डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो यही मेरा आंसर आ जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3 और प्लस में 20, ठीक है गाइस। आसान क्वेश्चन है, अब तो शायद आपको समझ में आ ही गया होगा, पूरा मैंने अच्छे से समझा दिया है, ठीक है गाइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोला है कि एक गहना है अपने पास, कोई भी अपने पास डायमंड कोई भी अपने पास सोने की चीज़ है एक पास, जिसका भार जो है वो 35 ग्राम है, वह सोना और चांदी से मिलकर बना है। ये गाइस क्या है, मिश्रण है, ये सोने और चांदी दोनों से मिलकर बना है, जिसका मूल्य 13,440 है। अगर 35 ग्राम का मूल्य 14,440 है तो 1 ग्राम का कितना आ जाएगा, 13,440 डिवाइड बाई 35, यानी 1 ग्राम का मूल्य कितना आ जाएगा गाइस, 1 ग्राम का मूल्य मेरे पास यहाँ से निकल के आ जाएगा 384, ठीक है। कितना निकल के आ गया, 384 निकल के आ गया। अब क्या बोल रहा है, यदि सोने एवं चांदी के भार को आपस में बदल दिया जाए तो गहने का मूल्य 9,660 रुपये हो जाता है। अब अगर मैं इसको बदल रहा हूँ, 13,440 था और अब कितना हो गया 9,660 और डिवाइड बाई जो टोटल अपने पास कितनी वैल्यू थी 35 ग्राम थी, तो ये 35, तो यहाँ से कितना निकल के आ रहा है, यहाँ से अगर मैं इसको कैलकुलेशन करता हूँ तो यहाँ से मेरा निकल के आ रहा है 660, ठीक है। अब मेरे को क्या दिया हुआ है, यदि सोने का मूल्य 540
रुपये प्रति ग्राम हो। अब 660 टोटल आ गया सोने और चांदी का मिला के। इसमें से मेरे पास गोल्ड का जो है वो गोल्ड का कितना है 540 है, गोल्ड का 540 है, तो सिल्वर का कितना बच जाएगा 660 टोटल है, इसमें से 540 तो है वो गोल्ड का है, तो सिल्वर का कितना बच जाएगा 120 बच जाएगा। ये 540 ये 120 बच गया, यानी ये मेरे पास प्राइस आ गई, गोल्ड की आ गई, सिल्वर की आ गई, और ये टोटल जो थी पहले कितनी थी 384 थी, तो यहाँ से एवरेज प्राइस ये थी और गोल्ड और सिल्वर की मेरे पास निकल के आ गई। अब मेरे को क्या बताना है इसके अंदर, मेरे को इसके अंदर बताना है कि चांदी का मूल्य ज्ञात करें और सोना और चांदी का भार क्या होगा। तो चांदी का मूल्य मेरे पास आ गया 120 रुपये प्रति ग्राम, ठीक है। उसके बाद मेरे को सोना और चांदी का भार क्या है, टोटल 35 में से कितना सोना है कितना चांदी है वो भी मेरे को बताना है। तो वो अपन कैसे बताएंगे गाइस, सबसे पहले एवरेज प्राइस क्या थी और गोल्ड और सोने की क्या थी। तो गोल्ड की थी 540, गोल्ड की 540 थी, इसको सही से लिख लो थोड़ा, ठीक है। गोल्ड की मेरे पास 540 रुपये थी। उसके बाद मेरे पास चांदी की 120 रुपये थी और टोटल कितनी थी, एवरेज कितनी थी, एवरेज कॉस्ट प्राइस 384 थी। यहाँ से लगा दो गाइज एलिगेशन, क्या लगा दो गाइज, यहाँ से लगा दो एलिगेशन। तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, अगर मैं इसको माइनस करता हूँ तो कितना आ जाएगा, ये 20 84 64 यानी 264 तो इधर आ गया, ठीक है। और इधर कितना आ जाएगा 540 में से 384 16 और 156, ठीक है, ये 156 आ गया मेरे पास, ठीक है। अब इसको अगर मैं 12 से काट के देखूँ तो 12 से काटूंगा तो कितना कितना आ जाएगा, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 12 एकम 12, 12 तिया 36, यानी कितना निकल के आ गया 22 और 13 टोटल 35 की वैल्यू 35, यानी गोल्ड मेरे पास कितना आ गया, गोल्ड मेरे पास आ गया 22 ग्राम और सिल्वर मेरे पास कितना आ गया 13 ग्राम। और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा बिना एक्स और वाई के, बिल्कुल एलिगेशन से, बिल्कुल एकदम सिंपल तरीके में मैंने समझा दिया है आपको ये वाला क्वेश्चन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गोल्ड तो होगा 22 ग्राम और सिल्वर होगा 13 ग्राम, ठीक है गाइस। तो आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। सबसे पहले मैंने 1 ग्राम की कीमत निकाल ली यहाँ से 384, उसके बाद में एक्सचेंज कर रहा है, दोनों को बदल रहा है, तो फिर कीमत कितनी हो रही है 660 हो रही है। अब 660 में से 540 जो है मेरे को सोने की दी है, तो यहाँ से मेरा सिल्वर का कितना आ गया 120 रुपये आ गया। बस ये आ गया पैसों का। उसके बाद में अगर पैसे आ गए तो फिर तो क्वांटिटी तो मैं आराम से निकाल लूँगा भाई, 540 गोल्ड की, 120 सिल्वर की और 384 एवरेज कॉस्ट प्राइस जो मेरे पास आई 35 ग्राम की टोटल की। तो यहाँ से कितना निकल के आ गया 22 ग्राम और 13 ग्राम, ठीक है गाइस। आई थिंक चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब आपको चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इतना आसान क्वेश्चन है लेकिन इसमें भी लोगों को दिक्कत आती है। क्यों आती है, क्योंकि चीज़ों को सही समझ नहीं पाते वो। अब चीज़ों को कैसे समझना है, कैसे क्या करना है वो ध्यान से इधर देखना। बोल रहा है कि 8 सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट ए सम बिकम 11/5 टाइम्स ऑफ 6 ईयर। अगर कोई सम जो है वो 6 साल में 11/5 हो रहा है तो बोल रहा है कि थ्राइस कितने साल में हो जाएगा, 3 गुना कितने साल में हो जाएगा खुद का। अब गाइज मैंने आपको एक चीज़ बताई था, अगर 11/5 हो रहा है तो उसमें से इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 11/5 - 1 यानी कितना आ जाएगा 6/5 आ जाएगा, ठीक है। अगर थ्राइस हो रहा है तो इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 2 इंटरेस्ट मिल रहा है, यही तो मिलेगा इंटरेस्ट अपने को। अब मैंने आपको इसको 2 तरीक़ों से करना बताया था भाई, n1 - 1 अपॉन n2 - 1 और बराबर में t1 अपॉन t2, बताया था नहीं बताया था। अब या तो आप इससे कर लो, डायरेक्ट फॉर्मूला रख दो, n1 कितना है 11/5 -1 करूँगा तो 6/5 और इधर डिवाइड में कितना है n2 - 1 कितना है 2 है, तो यहाँ पे गुणा में 2 आ गया बराबर में। ये पहले का टाइम दिया हुआ है 6 और दूसरे का अपने को निकालना है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 6 से 6 पूरा कट गया, तो दूसरे का टाइम क्या आ जाएगा t2 या x की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 आ जाएगी। बताओ, इतना आसान क्वेश्चन था लेकिन इस वाले क्वेश्चन के अंदर भी लोगों को बहुत दिक्कत आ रही थी क्वेश्चन को करने में, ठीक है गाइस। तो आई थिंक अब ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से कि कैसे कैसे क्वेश्चन को कर रहे हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन अपना ये वाला बनेगा, ठीक है गाइस। आसान क्वेश्चन है, बस अपने को फ्रैक्शन में देके थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया गया था यहाँ पे, लेकिन अपने को कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अगर ये फ्रैक्शन में दे किसी में दे अपने को बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है गाइस। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 ईयर। यहाँ से मैंने निकाल लिया था इंटरेस्ट मेरे को कितना मिल रहा है दोनों, तो एक बार तो मेरे को इंटरेस्ट मिल रहा था 2, एक बार मेरे को इंटरेस्ट मिल रहा था 6/5। बस मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट करी तो मेरा आंसर आ गया x बराबर 10, यानी t2 की वैल्यू 10 आ गई, ठीक है गाइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे को क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे को बोला है कि रामू के पास 90 दर्जन केले थे, उसने अपने स्टॉक का 1/3 भाग जो है वो 18% की हानि पर बेच दिया। अब इसने 1/3 बेचा है, तो मैं मान लेता हूँ कि लेट टोटल मेरे पास जो टोटल है वो टोटल ही 3 है, ठीक है। तो टोटल 3 है मेरे पास। अब 3 में से इसने 1 बेच दिया 18 के लॉस पे, ठीक है, और बाकी का 2 सामान कितने पे बेचेगा वो अपने को निकालना है, ठीक है। अब इसने टोटल 1 सामान बेच दिया 18 के नुकसान पे, इतनी चीज़ समझ में आ गई आपको। और अब इसको टोटल जो है वो 24% का लाभ चाहिए तीनों का मिला के। टोटल तो 3 है और 3 पे इसे 24% का लाभ चाहिए, यानी इसे टोटल लाभ कितना चाहिए, टोटल लाभ चाहिए इसे 72 का ही चाहिए टोटल लाभ। और 18 का लॉस इसे इधर हो चुका, तो इसे टोटल कितना वसूल करना पड़ेगा, 72 तो इसको वसूल करना ही है, और 18 जो नुकसान हुआ उससे भी तो वसूल करेगा। तो टोटल कितना वसूल करेगा ये, 72 + 18 यानी टोटल 90 वसूल करेगा। और कितनी चीज़ें इसके पास बची है कि उनमें से वसूल कर लेगा ये, 2 चीज़ें इसके पास बची है, तो टोटल 2 का इसके अंदर भाग दे दो तो कितना आ जाएगा, 90 / 2 यानी कितना आ जाएगा 45, और ये 45 ही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा 45%, ठीक है। तो मेरा करेक्ट आंसर गाइस क्या हो जाएगा 45%। कैसे कैसे मैंने निकाला, टोटल इसमें दिया हुआ है भाई 1/3 भाग जो है मैंने 18% के लॉस पे बेच दिया। तो मैंने मान लिया भाई मेरे हिसाब से जो टोटल सामान है वो भी 3 ही है। अब उसमें से 1 सामान मैंने 18% के लॉस पर बेच दिया, यानी टोटल मुझे 18 का लॉस हो गया। टोटल सामान मेरे पास कितना है 3 है, और 3 पे मेरे को टोटल 24% का प्रॉफिट चाहिए, यानी 24 × 72 यानी मेरे को टोटल 72% का लाभ चाहिए। और 18 का लॉस भी मेरे को हो चुका, तो वो भी मेरे को निकालना पड़ेगा। तो टोटल मेरे को कितना निकालना है 90%, और मेरे पास सामान कितना बचे है या चीज़ें कितनी बची है 2 बची है, तो 90 / 2 यानी 45% पर, ठीक है, यानी 45% मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने को, नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे को बोला है कि पलक के खाते में 18,000 रुपये, वह धन को साधारण ब्याज पर देती है तथा पलक को 8 वर्ष बाद 2 गुनी राशि मिलती है। तो यहाँ से मैं रेट निकाल लूँ भाई, 1 से 2 गुना हो रहा है, तो 1 इंटरेस्ट मिल रहा है मेरे को, तो यहाँ से रेट कितनी आ जाएगी 1 × 100 डिवाइड बाई प्रिंसिपल 1, और कितने साल में मिल रहा है 8 साल में। तो यहाँ से रेट मेरी कितनी आ गई 12.5% आ गई, रेट आ गई मेरी 12.5। अब क्या बोल रहा है, यदि ब्याज की दर को पहले की तुलना में 10 अधिक कर दे। अब रेट कितनी हो जाएगी, अब रेट हो जाएगी 12.5 प्लस में 10 अधिक कर रहा है, तो अब कितनी हो जाएगी 22.5 हो जाएगी। क्या बोल रहा है 10 अधिक कर दे तो ये राशि कितने वर्षों में 2 गुनी हो जाएगी। अब फिर वापस 2 गुनी करनी है, तो 1 से 2 होगी, 1 मिलेगा इंटरेस्ट, तो 1 × 100 डिवाइड बाई प्रिंसिपल भी 1, और रेट अपने पास कितनी आई 22.5। तो टाइम यहाँ से कितना लग जाएगा, टाइम अपने को लग जाएगा 22 × 4 = 88 यानी 4.44, ठीक है। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 4.44, जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। आसान क्वेश्चन था, एक बार रेट निकालनी थी, एक बार टाइम निकालना था, दोनों सेम है। अगर रेट निकालनी है तो नीचे टाइम रख दो, टाइम निकालना है तो नीचे रेट रख दो, बस आसान है क्वेश्चन। क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है अपने को, अब ये वाला क्वेश्चन मैंने कोई 50 बार समझा दिया है, लेकिन क्या ही पता लोग बाग पढ़ते भी है नहीं पढ़ते, तो ये वाला बिल्कुल क्वेश्चन लोगों को समझ में नहीं आता है, ठीक है। क्या बोला है 3 वर्ष तथा 2 वर्ष का साधारण ब्याज का और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर अपने को दिया हुआ है 23:7 है, तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी। अब मैंने आपको पहले भी समझा रखा है, क्या समझा रखा है भाई, 2 साल का जो है वो CI और SI का जो अंतर निकालने का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है गाइस PR² / 100², और जो 3 साल का होता है वो क्या होता है, वो होता है गाइस PR², 300 प्लस में R और डिवाइड बाई 100³ यही होता है। अब ये मैंने आपको 1000 बार समझा रखा है। अब इन दोनों को अगर डिवाइड अगर आप करते हो तो ये PR² पूरा कटेगा, 100² से ये पूरा 100² कट जाएगा, बस एक 100 बचेगा। यानी इन दोनों के बीच का जो फॉर्मूला निकल के आया वो क्या निकल के आया 300 प्लस में R डिवाइड बाई 100, और इसी की वैल्यू अपने को क्वेश्चन में क्या दी है 23/7, 23/7। तो यहाँ से मैं R की वैल्यू नहीं निकाल सकता, आराम से निकाल सकता हूँ भाई 2100 प्लस में 7R बराबर में 2300,
तो यहाँ से 7R की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7R की वैल्यू आ जाएगी 2300, 200 आ जाएगी, 2300 माइनस 2100 200, तो आर की वैल्यू यहाँ से नहीं आ जाएगी 200 डिवाइड बाई 7, तो यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा 200 डिवाइड बाई 7, फर्स्ट ऑप्शन 200 डिवाइड बाई 7। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ज़्यादा आप लोगों को बौखलाना नहीं है। ठीक है, ज़्यादा कोई हार्ड क्वेश्चन एग्जाम में पूछता नहीं है, बस थोड़ा लॉजिकली पूछता है कि आपको कितना पता है, आप चीज़ों को कितना जानते हो। ठीक है, यहाँ से 3 साल का 2 साल का मेरे को पता था, डिवाइड करना था यहाँ पे, तो यहाँ पे 300 + 8 डिवाइड बाई 100 ये फॉर्मूला होता है। ये कैसे निकल के आया, इसलिए मैंने ये सब चीज़ें आपको बताई है। ठीक है गाइस, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को सिक्के दिए हुए कि अपने पास 25 पैसे के सिक्के हैं, अपने पास 50 पैसे के सिक्के हैं और अपने पास 1 रुपये का सिक्का है। और क्या बोल रहा है, इनका रेशियो दिया हुआ है 2:1:3। तो निकाल लेता हूँ 25 रुपये के कितने रुपये हो गए, ये हो गए 50 पैसे के। ठीक है, 0.50 कर दो, यहाँ से भी 0.50 कर दो और यहाँ से हो गया 3। ठीक है, तो टोटल रुपये कितने आ गए अपने हिसाब से, 4 रुपये। 4 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दी है कि 100 रुपये, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 25 आ गई। यही मेरे को बोला है, 25 आ गई निकल के। अब मेरे को क्या बोला है, कितने कॉइन है टोटल, 25, 50 और 1 के, तो कितने कितने कॉइन थे, कॉइन का रेशियो अपने पास ये था, तो कितने आ जाएंगे 25 पैसे के सिक्के कितने आ जाएंगे, 25 गुणा में 2 50, इस 50 पैसे कितने आ जाएंगे 25 गुणा में 1 25, और 1 रुपये के कितने आ जाएंगे 25 गुणा में 3 यानी 75। और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 50 75। ये रहा 25 50 75, क्या रहा, ये रहा 25 50 25 75। ठीक है गाइस, तो यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 पैसे के 50, 50 पैसे के 25 और 1 रुपये के 75 सिक्के। आई थिंक अब ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। टेलर सीरीज भी मैंने आपको दोबारा समझा दी है, और जो भी चीज़ें थी मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन भी बढ़िया समझा दिया है। ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा था, इस वाले क्वेश्चन को भी देख लेना। और ये वाला क्वेश्चन तो बहुत प्यारा है, मेंस के क्वेश्चन, आज के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। ये टेलर सीरीज मैंने आपको अच्छे से समझा दी है, दोबारा समझ लेना चीज़ों को। ठीक है, एक बंदे ने मेरे को मैसेज किया था और, तो इसलिए मैंने ये दोबारा समझाई है, तो इसको भी दोबारा समझ लेना। और आज का सेशन अपना यही तक था, तो इस वाले सेशन को लिया करो गाइस, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा एग्जाम में। ठीक है, तो चलते अब मिलेंगे शाम को चैप्टर वाइज क्लास में, CI की क्लास में। ठीक है, और शाम को अपन CI को करेंगे आगे। 3 क्लासेज इसकी हो चुकी है, 3 से 4 क्लासेज और आएगी। ठीक है गाइस, उसके अंदर CI अपना पूरा खत्म हो जाएगा। एक एक कॉन्सेप्ट इसके अंदर बताया जा रहा है आपको। अगर आपको चैप्टर वाइज सही नहीं है आपकी मैथ, तो यहाँ से चैप्टर वाइज शाम को आप ले सकते हो क्लासेस। ठीक है गाइस, तो चलते हैं, आज की क्लास यही तक रखेंगे। जय हिंद जय भारत।